देशभक्ति का जज्बा होता है जिन जवानों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिन जवानों में, उन्हें नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। चलिए, गणित के अंदर हम लोग प्रश्नावली 12.1 में इससे पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न देख चुके थे, और आज तीसरे प्रश्न की बारी है। थोड़ा देखने में भी बड़ा है, और ये जो फिगर है, जिस तरह से प्रश्न बड़ा है ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बड़ा ही है। देखिएगा, आकृति 12.3 में, यानी ये वाली जो आकृति आपको नजर आ रही है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वह 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी कि ये गोल्ड वाला जो एरिया है, इसमें इसकी जो व्यास है ना, वो दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आराम से पता चल जाए, इसका आधा करेंगे 10.5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। खैर, ये जो इसके बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इस सब की जो चौड़ाई है ना, वो सब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यानी कि मुझे रेड का, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट, इन 5 क्षेत्र का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में बड़ा है, बनाने का तरीका भी जो होगा और इसका जो सोल्यूशन है जो हल करेंगे वो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बनाने का प्रोसेस आसान है बिल्कुल। पहले हम क्या करेंगे, गोल्ड का एरिया निकालेंगे। तो ये तो आसान है, क्योंकि आपको यहाँ व्यास जो दिया गया है तो हमारा 10.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर के द्वारा गोल्ड वाला निकल जाएगा। लेकिन बात अगर हम रेड वाला करें, तो ये भी एक ब्लैक के आकार का है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यानी कि यह इसका आंतरिक वाला हो गया, बाहर वाला ब्लैक के आधार पे आप देख सकते हैं। तो रेड वाला क्षेत्र रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कि गोल्ड वाला के क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो इसका कुछ और तरीका है, आप यहाँ पे यह इसका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा रेड का, और इसका बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ब्लैक का क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे भी हम करके इसको निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपको बोर्ड पे बनाते हैं, और एक एक करके प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, और गोल्ड वाले क्षेत्र का अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो इसका आधा कर दूंगा, यानी बटा 2, तो क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है, यानी कि रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, सभी का कितना है, 10.5 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। यानी 10.5 सबका अलग अलग पट्टी का चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड मुझे क्या करना है, इन 5 क्षेत्रों, यानी कि गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, इन 5 क्षेत्रों का मुझे क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो मुझे प्रत्येक जो पट्टी है, यानी कि रेड, ब्लू, ब्लैक जो भी है, उसकी जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर, ये सबका समान है, उतना उतना बढ़ते जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर रेड वाला के निकालेंगे, फिर ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का भी निकालेंगे। तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन देखिएगा पूरा वीडियो जरूर, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले क्षेत्र का, क्योंकि ये गोल्ड वाला तो पूरा वृत्ताकार है ना, ठीक है ना, तो वृत्त वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा हमारा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई का मान सभी को पता है, क्या हो जाएगा बाबू, 22/7, और यहाँ पे आर की जगह आप चाहें तो 10.5 लिख दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुना 10.5, यानी कि 10.5 गुना, फिर से एक बार और कर देते हैं 10.5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अगर गुना करें तो हमारा क्या होगा मान, यहाँ पे अगर इससे इसको कटाएंगे तो कितना मालूम पड़ेगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 1.5 बार में। तो मुझे क्या करना होगा, 22 से इस 10.5 में गुना करना होगा, फिर जितना होगा उतना से इसमें गुना करना होगा। तो इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हम लोग अलग, यहाँ पे 22 हो गया, और यहाँ पे हमारा ये होगा, इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 5 2 87 और यहाँ पे 2, इतना हो गया। फिर इतना से मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 1 अंक पर दशमलव, यहाँ पे डाल देते हैं, 231 हो जाएगा। और फिर मुझे 1.5 से भी गुना करना है, हम क्या करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे, पहले 0 5, और फिर 15 50 5 10 1 11, और यहाँ पे क्या होगा, 0 1 3 2, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 अंक पहले यहाँ है और 1 अंक पहले यहाँ है,
इसलिए क्या होगा 2 अंक के पहले दशमलव हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो 346 आपको दशमलव का गुना आता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। 346.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। शायद इतना ही दिया होगा। अगर यह 346.5 भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना दिया हो तभी कोई, क्योंकि दशमलव के बाद अंत में अगर सिर्फ 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। आप इसको 346.5 भी लिख सकते हैं या 346.50, ठीक है ना, इतना भी लिख सकते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे गोल्ड का क्षेत्रफल पता चल गया, लेकिन अब रेड का भी निकलना है, ब्लू और ब्लैक का भी निकलना है, तो एक एक करके मैं सभी का आसानी से यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हमें क्या करना है बाबू, रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा आपको, यहाँ से ये जो गोल्ड वाला है इसका तो पूरा व्यास कितना था, 21 सेंटीमीटर था, तो इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 10.5। और ये जो रेड वाला जो पट्टी है इसकी भी तो चौड़ाई कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कीजिएगा, अगर रेड वाला का यह बाहरी वाला भाग है, यह आंतरिक वाला भाग है, तो अगर इस केंद्र से इस बाहर तक अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है और फिर यहाँ से 10.5 है। तो ये इसकी बाहरी वाली रेड वाले जो क्षेत्र है उसके बाहरी वाले भाग की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। ये वाला 10.5 और ये वाला 10.5, 21 हो जाएगा। लेकिन रेड वाला भाग का, ये आंतरिक भाग का अगर त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 10.5 ही होगा। कितना होगा बाबू, 10.5। और इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बाहर वाला जो क्षेत्रफल होगा ना इसमें से यांत्रिक वाला क्षेत्रफल निकालने के बाद खत्म। यानी कि आपको फॉर्मूला पता है कि बड़े वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल में आर, चूंकि बड़ा के लिए ये बाहरी वाला जो है ना इसको हम लोग बड़ा इसलिए कैपिटल से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद से छोटा वाले को छोटा आर से दिखाएंगे, ठीक है। और इस तरह से निकालेंगे। उसी तरह से आप थोड़ा और आगे समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इस केंद्र से यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, बाहर वाला क्षेत्र। तो यहाँ के बाहर तक की त्रिज्या लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ तक आप क्या देखे थे अभी 21 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह कितना हो जाएगा बाबू, कितना होगा, 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका, ये ब्लू का बाहरी क्षेत्र। लेकिन अगर आंतरिक वाला अगर हम भाग की बात करें, यानी कि उसकी त्रिज्या का बात करें, तो ये कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। फिर उसी तरह से अगर आप ब्लैक पे जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा और 10.5 सेंटीमीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर आपका 31.5 था तो 10.5 और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, तो आंतरिक वाला कितना होगा, 31.5 होगा। फिर व्हाइट के लिए भी आपको यहाँ तक और 10.5 सेंटीमीटर आना पड़ेगा, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 42 और 10.5, तो कितना हो जाएगा बाबू, 52। तो 52 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा बाहरी वाला, और आंतरिक वाला कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग सभी का क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे। तो चलिए आपको रेड वाले का क्षेत्रफल निकालकर दिखाते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ रेड वाले क्षेत्र के बाहरी भाग की जो त्रिज्या उसको कैपिटल आर से दिखाया था, कितना है, 10.5 सेंटीमीटर तो आंतरिक वाला था, और उसके बाद फिर 10.5 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। लेकिन उसी रेड वाले क्षेत्र का जो आंतरिक भाग की जो त्रिज्या है कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वहां पे समझा दिए बढ़िया से। रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मुझे पता है, ये भी एक ब्लैक आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई को कॉमन कर लिए, या आप ये वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह पाई का मान सभी को पता है 22/7 ही अभी रखना है, ठीक है ना। जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर की जगह ये वाला जो 21 सेंटीमीटर है इसको ले लिए, तो चूंकि आर का स्क्वायर है इसीलिए 21 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे कैपिटल वाला ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे ये छोटा आर है, तो आर का मान कितना बाबू, 10.5, तो 10.5 लिखा, और इसको भी स्क्वायर कर घेर करके, यानी छोटा कोष्ठ के अंदर स्क्वायर कर दे। तो यहाँ पे जब हम कॉमन कर लिए हैं 22/7 यानी कि पाई को, तो यहाँ पे ये वाला जो मान है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे, तो हम क्या करेंगे, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला के आधार पर इसको अगर बैठा दे तो आसानी से बनेगा। कैसे देखिएगा, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह 21 है तो 21, और ये वाला बी की जगह तो 21 प्लस 10.5 हो गया, इंटू 21 माइनस 10.5 हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू, 31.5 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना का तो संबंध है ही, और ये 21 में से 10.5 घटेगा तो क्या होगा, 10.5 ही बचेगा।
उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या चीज का संबंध है, गुना का। हम 22/7 गुना 31.5 फिर गुना 10.5 और 7 से ये जो 10.5 है ना, इसको हम कटा दिए तो 1.5 बार में कट गया, यानी कि 1.5 बार में कट गया। अब हम क्या कहेंगे, नीचे तो कुछ बच नहीं रहा है, तो 22 से इतना में गुना हो गया और फिर इतना से 1.5 में गुना हो गया। तो यहाँ गुना करके दिखाएं, देखिएगा ये जो 31.5 उसमें 22 से गुना किए तो गुना तो आपको आता ही है, तो इसका मान कितना होगा बाबू, इतना होगा, ठीक है ना। ये वाला जो मान है ये इसका हो गया, ठीक है ना। कितना होगा, 6930, ठीक है ना। तो चूंकि एक अंक के पहले यहाँ दशमलव था, इसलिए हम एक अंक के पहले दशमलव डाल दिया, ये हमारा कितना हो गया 693.0। फिर हम 1.5 से जब हम गुना करेंगे, दशमलव का गुना आता है आप लोगों को, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो इसको गुना कर दे, कितना है हमारा, इतना है, ठीक है ना, यानी कि 1039 यानी कि 1039.50। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। चलिए हम सभी को लगातार एक बार जब निकाल लेंगे ना, तो सभी का एक लगातार कि गोल्ड का, रेट का, सभी का क्षेत्रफल एक जगह लास्ट में लिख देंगे अतः करके, ठीक है ना। फिलहाल में सभी का आंसर यहाँ पे आपको पता चल रहा है। इसके बाद हम इसे आप लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, बनेगा, पेज भी आपका ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम इसको मिटा करके और यहीं पे फिर रेड के बाद कौन है, ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर ब्लैक और व्हाइट का बारी बारी से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ब्लू वाले क्षेत्र के बाहरी भाग की जो त्रिज्या है, जिसे हमें कैपिटल आर से दिखाया, कितना है 21 अब प्लस 10.5, 10.5 क्या है जो चौड़ी है उसको, ठीक है ना। तब हमारा बाहरी वाले त्रिज्या पता चल कितना हो जाएगा बाबू, 31.5 सेंटीमीटर। लेकिन वही ब्लू वाले क्षेत्र के आंतरिक भाग की अगर त्रिज्या की बात करें तो वो कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। तो मुझे ब्लू वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल पता करना है, तो फॉर्मूला हम क्या लिए, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 हो गया, और ये जो आर है कितना है, 31.5 है, तो 31.5 चूंकि आर के स्क्वायर इसे 31.5 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस आर ये जो 21 सेंटीमीटर है बाबू, ये छोटे आर की जगह हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 21 रख के इसका स्क्वायर कर दिया, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए की जगह ये हो गया और बी की जगह ये हो गया, तो ए प्लस बी इंटू यहाँ पे गुना का संबंध है और ए माइनस बी, तो 31.5 माइनस 21 हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 22/7 जो है यहाँ भी गुना का संबंध है, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 12.5, यहाँ भी गुना का संबंध है कि नहीं, गुना, और इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 10.5। और उसके बाद यहाँ पे जो गुना के संबंध सोच रहे हैं कि क्यों न लगातार अब कोष्ठ को हटा करके डायरेक्ट गुना ही में ही समझ लिख दे, ठीक है। तो 22/7 गुना ये इतना हो गया और गुना फिर इतना हो गया। 7 से ये जो 10.5 है, आपको बार बार इस तरह का सीन मिलेगा ना, आराम से काट जाए, कितना बार में, 1.5 बार में कटेगा। उसके बाद हम क्या करें, भटक नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो ऊपर का ऊपर गुना सब हो जाए, तो 22 में इतना से गुना हो जाएगा, फिर जितना वो उतना से इसमें गुना, यहाँ गुना करके दिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। तो 52.5 से 22 में गुना किए तो आपको दशमलव का गुना आता है, इतना हुआ। तो चूंकि एक अंक पहले दशमलव, इसलिए एक अंक के पहले यानी कि 0 को पहले दशमलव लग गया, तो 1155 हो गया। फिर हम क्या किए कि 1.5 से जब इसको गुना किए हैं, ठीक है, तो कितना हुआ है बाबू, 17, 32 और यहाँ 50। तो चूंकि एक अंक पहले यहाँ और एक अंक पहले यहाँ, दो अंक 1 2 दो अंक पहले दशमलव टपका दिए, ठीक है ना। कितना हो गया 1732.50। इसके बाद चलिए हम आपको फिर यहाँ बताते हैं ब्लू के बाद कौन है, ब्लैक। तो ब्लैक का क्षेत्र निकालते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट वाला निकाल देते हैं, ठीक है। ब्लैक वाले क्षेत्र के बाहरी भाग की जो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 31.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर जो चौड़ा है, इसको बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 42 सेंटीमीटर। बस आपको सब में यही काम करते जाना, ठीक है। और इसका आंतरिक भाग की जो त्रिज्या कितना होगा, 31.5 सेंटीमीटर। मुझे ब्लैक वाले क्षेत्र का जब क्षेत्रफल पता करना है तो फॉर्मूला सबको पता ही है कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान कितना आता है बाबू, 22/7, और ये जो आर है कैपिटल वाला, इसकी जगह क्या होगा 42, तो चूंकि आर के स्क्वायर से 42 के स्क्वायर माइनस ये जो छोटा आर है, यहाँ पे छोटा आर का मान हमारा कितना हो जा रहा है, 21.5, तो 21.5 का स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको तो अब तो समझ में आ ही जाओगे ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा आपको रास्ता मिल गया कि आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा ये प्रश्न लंबा के चलते हमको इतना पेज बर्बाद करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह a प्लस बी इंटू माइनस बी पर हो गया, और इसे यदि हम जोड़े तो कितना होगा बाबू, 73.5 हो गया, और इंटू इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यहाँ पे गुना का संबंध आई, तो 22/7 इंटू इसको यहाँ कर दिया, फिर इसको यहाँ कर दिया, 7 से इसको घटा दिया 1.5। ये जो प्रोसेस है ये सब में आपको नजर आया, इससे पहले वाले में भी नजर आया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 73.5 है उसको 22 में गुना, फिर जितना होगा उसमें 1.5 में। तो चलिए यार गुना कर दिए, ठीक है, ताकि हमारा समय बचे।
13.5 से 22 में जब गुना हुआ तो बाबू कितना हुआ है 1617.0। उसके बाद फिर 1.5 से जब इसमें गुना किया तो कितना हुआ है 2425.50। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये 2425.50 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ब्लैक का हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद एक लास्ट वाला बचा हुआ है कौन, व्हाइट, और व्हाइट वाला लिख करके सभी को इकट्ठा करके एक जगह आंसर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए व्हाइट वाले क्षेत्र का है बाहरी भाग की जो त्रिज्या है जिसे हम कैपिटल आर से दिखाते कितना होगा 42 प्लस 10.5 यानी कि जो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 52.5 सेंटीमीटर, ये बाहरी त्रिज्या हो गया। और आंतरिक भाग की त्रिज्या की हम बात करें तो क्या होगा 42 सेंटीमीटर होगा। और व्हाइट वाले क्षेत्र का जब क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो कितना होगा, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 होगा और इंटू कैपिटल वाला आर का मान कितना है 52.5, तो 52.5 का स्क्वायर कर दिया माइनस छोटा वाला आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो इसे दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 94.5 होगा इंटू, और इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 10.5, यहाँ पे गुना का संबंध ही है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू इतना ये हो गया और गुना ये हो 7 से जो 10.5 है कितना बार में कटेगा 1.5 बार में कटेगा, और क्या करेंगे इसको और इसको गुना कर लेंगे आपस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना करके भी दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये 54.5 है ना, यहाँ पे किया है बहुत अच्छा से। ठीक है, और इसमें 22 से गुना किया तो कितना होगा बाबू यहाँ पे 20.79। ठीक है ना, और आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि 1 अंक पहले दशमलव लेते हैं 1 अंक पहले दशमलव यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद फिर 1.5 से जब इसको गुना किया गया तो कितना हुआ है यहाँ पे 31, 18 और दशमलव, चूंकि यहाँ पे जो 2 अंक है 1 अंक पहले यहाँ 1 अंक पहले यहाँ, दशमलव का गुना आता ही है तो 2 अंक पहले दशमलव यहाँ डाले तो 3118.50 इतना हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब व्हाइट यानी पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, चूंकि ये जो प्रश्न है ना काफी लंबा खींच के लेके चला गया। ठीक है, तो अतः करके यहाँ पे एकदम एक साथ ला करके रख दिया है कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हुआ है 346.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, रेड वाले का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू वाले का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ब्लैक वाला इतना और व्हाइट वाला इतना, और पांचों को एक साथ यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। ठीक बाबू, ये हमारा आंसर होगा। और इस प्रश्नावली में 12.1 में तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा लंबा था इसलिए इसके लिए मात्र एक ही वीडियो बनाया। हम फिर मिलते हैं चौथे और पांचवें नंबर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।